हाय गाइस, स्वागत है आज आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बताऊंगी। और सारे जो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उसके चैप्टर के बारे में मैंने सब बता दिया है पहले के वीडियो में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? देखिए यहाँ ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उत्सर्जन। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। ऑप्शन है 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन और 8 मिलियन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1 मिलियन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए यहाँ ऑप्शन है वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वृक्क। वृक्क ही उत्सर्जन अंग है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, एल्बुमिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एल्बुमिन। अब नेक्स्ट है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट, सेलोफिन, डायलाइजर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन है देखिए पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इन सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इन सभी में। अब नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट है, बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है वृक्क शंकु, हेनले का चाप, नेफ्रॉन, मैलपिगियन कोश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मैलपिगियन कोश। अब नेक्स्ट है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए तो यहाँ ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नालिका से, वृक्क से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यकृत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 30 mg। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
देखिए ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उत्सर्जन से। वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, बोमैन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए यहाँ ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अग्नाशय। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यहाँ ऑप्शन है देखिए यूरोक्रोम, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला रंग का होता है। अब हम लोग इसी में अगला चैप्टर देख लेते हैं, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। तो चलिए हम लोग इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं, मतलब निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, नॉप्स में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, न्यूरॉन में। अब नेक्स्ट है, एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहते हैं? एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है माइलिन शीथ, न्यूरिलेमा, डेंड्रॉन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, माइलिन शीथ। अब नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, FSH। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए तो यहाँ ऑप्शन है मेडुला, एड्रीनल, थायराइड, पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, निम्नांकित पादप हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? निम्नांकित पादप हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एथिलीन, इसे ही फल पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? निम्नलिखित में मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ है अंडाशय को कहते हैं कि अंडाणु को, अंडज को और अंडकोष्ठ को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अंडाशय को मादा जनन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रीनिन, ऑक्सिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ऑक्सिन। नेक्स्ट है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन है तना की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जड़ की वृद्धि। नेक्स्ट है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? देखिए तो यहाँ ऑप्शन है साइटॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइटस, एक्सॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, साइटॉन। नेक्स्ट है, नर हार्मोन है। नर हार्मोन है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। मतलब रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वह किस ग्रंथि से होता है। तो यहाँ ऑप्शन है एड्रीनल द्वारा, थायराइड द्वारा, पाराथायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग पाराथायराइड द्वारा। नेक्स्ट है, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीजन का विसरण प्रारोह के किस भाग की ओर होता है। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीजन का विसरण प्रारोह के किस भाग की ओर होता है। देखिए ऑप्शन है छाया वाले भाग की ओर, प्रकाश वाले भाग की ओर, स्तंभ शीर्ष की ओर, इनमें सभी ओर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क छाया वाले भाग की ओर। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन है चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क चेतना। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ ऑप्शन है मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा घ इनमें से सभी के द्वारा। अब नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। देखिए तो ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसका आंसर होगा सिनेप्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन है इसका इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है देखिए सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा घ इनमें से सभी। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। देखिए इसका ऑप्शन है मैग्नीज का, आयरन का, आयोडीन का, क्लोरीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग आयोडीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ ऑप्शन है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों का झपकना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। चलिए तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के वीडियो में।